अरे टूनी, जरा मेरा चेहरा देख के बताना कि मेरा चेहरा कैसा लग रहा है। आज मैं ब्यूटी पार्लर जाके फेशियल करा के आई हूँ। वैसे तो मेरी स्किन बहुत अच्छी है, मुझे फेशियल वेशियल की जरूरत नहीं, लेकिन फिर सोचा कि चलो करा लेती हूँ। और हाँ, मुझे आज शॉपिंग के लिए जाना है। मेरे पति ने मेरे लिए लाल रंग की कार खरीदी है। चलो टूनी, मैं तुमसे फिर मिलती हूँ। ठीक है। अगला दिन होता है और सुबह का समय था। पक्षी भी चहचहा रहे थे। गोरी कौवी अपनी रसोई में कुछ पकाने में बहुत ज्यादा व्यस्त थी। ऐसा लग रहा था कि वो काफी दिनों के बाद अच्छा भोजन पका रही है। तभी रसोई में उसका पति कालू कौवा आ जाता है। खुशबू तो बहुत अच्छी आ रही है। गोरी, तुम क्या पका रही हो? लगता है आज तो बहुत ही स्वादिष्ट और अच्छा भोजन खाने को मिलेगा। मेरे मुंह में तो अभी से पानी आ रहा है। गोरी, तुम्हारे भोजन की खुशबू तो बाहर तक जा रही है। मुझे तो आज ऐसा लगता है कि आज मुझे भरपेट भोजन मिलेगा। बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। जल्दी से पकाओ, जल्दी से मुझे दे दो। मेरे पेट में चूहे कूद रहे हैं। मैं तो हमेशा ही अच्छा और स्वादिष्ट भोजन पकाती हूँ। जो भी एक बार मेरे हाथ का पका भोजन खा लेता है, बस हमेशा उंगलियां ही चाटता रहता है। और हाँ कालू जी, आपको नहीं पता मैं कितना अच्छा भोजन पकाती हूँ। फिर उसके बाद कालू कौवा और गोरी कौवी दोनों के दोनों वही रसोई में बैठकर उस स्वादिष्ट भोजन का आनंद लेते हैं। खाना खाने के बाद कालू कौवा एकदम से अपने काम पर चला जाता है। वहीं दूसरी तरफ गोरी कौवी भी कालू के पीछे पीछे अपने घर से निकल पड़ती है अपनी सहेलियों से मिलने के लिए। अरे तुम दोनों यहाँ बैठी हो, मैंने सोचा कि तुम मुझे नदी के किनारे मिलोगी। खैर कोई बात नहीं, अब यहाँ बैठी हो तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। कल मुझे कालू जी ने सोने का एक नेकलेस गिफ्ट किया है और आज मैं जाकर कार खरीदूंगी, वो भी लाल रंग की। लाल रंग मेरा फेवरेट है। और हाँ सुंदरी कबूतरी, जरा मेरा हेयर कट देख के बताना कि तुम्हें कैसा लग रहा है। मैं कल ही गई थी, तुमसे बताया था ना मैंने टूनी कि मैं पार्लर गई थी। बस ऐसे ही मुझे थोड़ा मौका नहीं मिलता तुमसे बात करने का। आज मिला है तो मैं तुम्हें बता देती हूँ। जब तुम मेरे घर आओगी तो मेरी कार देखने के लिए जरूर आना, ठीक है? उसके बाद गोरी कौवी वहाँ से अपनी दोनों सहेलियों के पास से अपने घर की तरफ चली जाती है। गोरी कौवी बहुत ज्यादा खुश थी क्योंकि आजकल उसके दिन कुछ ज्यादा ही अच्छे गुजर रहे थे। सुंदरी कबूतरी टूनी चिड़िया जहाँ बैठी थी वहीं शीला नाम की एक चील आती। तुम दोनों को कुछ मामला गड़बड़ नहीं लगता? मुझे तो कुछ दाल में काला लगता है। पहले तो देखो, ये कालू कौवा हमेशा निठल्ला घर में ही पड़ा रहता था और अब देखो इनके घर में गाड़ियाँ, नए नए गहने। तुम्हें कुछ मामला गड़बड़ नहीं लगता? और तुम दोनों बेवकूफ इस गोरी कौवी की बातें सुनती रहती हो, कभी इसकी ढींगों का जवाब नहीं देती। मुझे तो बहुत मामला गड़बड़ लगता है। मुझे नहीं लगता कि कालू कौवा मेहनत करके कमाई कर रहा है। मुझे तो ऐसा लगता है कालू कौवा कुछ गलत काम कर रहा है। हमें इसका पता लगाना चाहिए और इसकी खबर पुलिस को देनी चाहिए। और फिर जैसे ही अगला दिन होता है, जंगल में पुलिस आती है। पुलिस के आने से जंगल में काफी सन्नाटा हो जाता है। तभी पुलिस एक जगह अपनी कार रोककर वहीं रास्ते में खड़ी टूनी चिड़िया से कालू कौवे का पता मालूम करती है। फिर टूनी भी पुलिस की गाड़ी के पीछे पीछे चली जाती है वहाँ से उड़कर। अरे ओ कालू कौवे, जल्दी से बाहर निकल, तेरी गिरफ्तारी का वारंट निकला है। पुलिस आई है तुझे गिरफ्तार करने के लिए। बहुत ज्यादा चोरी करने लगा है आजकल। कालू कौवे, चोर कौवे, जल्दी से बाहर निकल।
पर इंस्पेक्टर साहब, आप क्यों चिल्ला रहे हो? क्या कर दिया मेरे पति ने और आप उन्हें चोर क्यों कह रहे हो? मेरे पति चोरी नहीं कर सकते। आपको कोई गलतफहमी हुई है। वो तो बहुत अच्छे और नेक हैं। आप ऐसा कैसे कह सकते हो? उन्होंने चोरी नहीं की, हमारे साथ मेहनत की कमाई है। आप मेरे पति को चोर चोर कह के मत बुलाओ। ए गोरी कव्वी, जल्दी से अपने पति को बाहर भेज। वो चोर है, उसके नाम का गिरफ्तारी का वारंट निकला है। और जो ये कार तुमने खड़ी कर रखी है ना, ये भी कल रात को उसने चुराई थी। जो तुम्हारे घर में सामान है वो सब चोरी का है। जल्दी से अपने पति को बाहर भेज, मैं उसे गिरफ्तार करने के लिए आया हूँ। उसके बाद वो इंस्पेक्टर कालू कौवे के घर के अंदर जाकर कालू कौवे को अरेस्ट कर लेता है और फिर कालू कौवे को जेल के अंदर डाल दिया जाता है। कालू कौवे को कई महीनों की जेल की सजा सुनाई जाती है। उधर कालू कौवे के जेल में जाने के बाद सभी पक्षी नदी के किनारे इकट्ठा हुए थे। उन्होंने गोरी कौवे को भी वहीं बुलाया था। वहां पर चमचम नाम का गिद्ध गोरी पर अपनी भड़ास निकाल रहा था। गोरी कव्वी, तुमने और तुम्हारे पति ने बिल्कुल भी अच्छा नहीं किया। तुम चोरियां कर कर के अपना घर भर रहे थे। तुमने हमारे जंगल को बदनाम करवा दिया। हमारे बच्चों पर इसका कितना बुरा असर होगा और सब यही कहेंगे कि इस जंगल में सब के सब चोर हैं। तुम और तुम्हारा पति चोरियां करते रहे और तुमने कभी किसी को बताया ही नहीं। तुमने ये अच्छा नहीं किया। तुम और तुम्हारा पति चोरी कर कर के हमेशा ही दिन रात अपनी तिजोरियां भर रहे थे। और यहाँ देखो, आज जंगल में पुलिस आ गई। हमारे जंगल में आज तक कभी पुलिस नहीं आई, किंतु तुम्हारे पति के कारण यहाँ पुलिस आई है। तुमने हमारे जंगल की बहुत ज्यादा बदनामी कर दी। अब चली जाओ हमेशा के लिए हमारे जंगल से कहीं दूर। सबको हमारी खुशी बर्दाश्त नहीं हो रही थी और तुम सबने मिलकर मेरे पति के खिलाफ गवाही दी। टूनी, तुम ही ने मेरे पति की मुखबिरी की थी और तुम ही ने पुलिस को रास्ता बताया था। अब मेरे पति को चोर चोर कहकर चिल्ला रहे हो। चिंता मत करो, वो 6 महीने के बाद जेल से छूटकर आ जाएंगे और इसका बदला मैं तुम सबसे लेकर रहूंगी। तुम सब अब मेरे दुश्मन बन चुके हो। मेरा किसी से कोई वास्ता नहीं है, समझे? तुम अपने दिमाग से ये बात निकाल देना कि गोरी कभी तुम्हारा कुछ नहीं करेगी। कालू के बिना भी मैं तुम्हारा बहुत कुछ नुकसान कर सकती हूँ, लेकिन एक बार मेरे पति को आ जाने दो, फिर मैं इसका बदला तुम सबसे चुन चुन कर लूंगी।